हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? होपफुली सब अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, राइट? तो चलिए देखिए, आज हम क्लास 8 के कोडवा पब्लिकेशन, जिसको आप क्रिएटिव के नाम से भी जानते हैं, उसके 16th चैप्टर डाटा हैंडलिंग की सेकंड एक्सरसाइज को स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि एक्चुअली पाई चार्ट पर बेस्ड है। और जो फर्स्ट एक्सरसाइज थी वो हिस्टोग्राम पर बेस्ड थी। होपफुली आपको समझ आई होगी। एक रिक्वेस्ट है आपसे कि भाई आप वीडियोस देख तो लेते हैं, लेकिन आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। मैं डिटेल्स चेक कर रहा था, तो लगभग 70% ऐसे व्यूवर्स हैं जो वीडियोस तो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है हाथ जोड़कर कि आप सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और ज्यादा मेहनत करने का, ठीक है, ताकि मैं आपको और अच्छे तरीके से सॉल्यूशंस जो भी है वो प्रोवाइड करवा पाऊं हर टाइप के बुक्स का। ओके, और फिर भी अगर आपको किसी भी तरह का भी डाउट रहता है तो आपके पास दो ऑप्शंस यहाँ है। आप कमेंट भी कर सकते हैं या टेलीग्राम ग्रुप में अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। साथ ही साथ बिल्कुल उसी के नीचे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट का भी लिंक है, तो प्लीज उसको भी फॉलो करना ना भूलिएगा। तो चलिए 16.2 एक्सरसाइज की शुरुआत कर देते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए देखिए 16.2 हम स्टार्ट करते हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? द गिवन सर्कल ग्राफ, इस सर्कल ग्राफ को पाई चार्ट भी बोला जाता है, शोज द डांस फॉर्म प्रेफरेंसेस ऑफ 300 स्टूडेंट्स ऑफ ए स्कूल। एक स्कूल के 300 बच्चे की प्रेफरेंस, डांस फॉर्म जो है यानी कि एक तरह से उनकी जो इंटरेस्ट है उसके बारे में सर्वे किया गया था। हाउ मैनी स्टूडेंट्स प्रेफर टू लर्न भारतनाट्यम मैं अटक ही गया इसको पढ़ने में, सॉरी फॉर दैट। चलिए कोई नहीं। देखिए, हमें ये बताना है कि कितने जो स्टूडेंट्स हैं वो भारतनाट्यम को प्रेफर करते हैं, उसमें इंटरेस्ट रखते हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पर देखिए क्या करने वाले हैं। भारतनाट्यम को कितने बच्चे इंटरेस्ट लाइक करते हैं? 28%। ओके, सो ये 28% जो है वो एक्चुअली देखा जाए 100 का कुछ पार्टीशन है ना। तो हम क्या करने वाले हैं कि टोटल कितने बच्चे थे 300, उसका 28% निकालेंगे, यानी कि 28% ऑफ 300। तो जब हम परसेंटेज का साइन हटाते हैं तो डिवाइड में 100 लग जाता है, ऑफ हटाते हैं तो मल्टीप्लाई का साइन लग जाता है ना। सो यहाँ से हम कैंसिलेशन करें तो हमारे पास कितना आ रहा है? 84 बन जाएगा ये, है ना। और दैट मीन्स कि ऑप्शन ए इज़ द राइट ऑप्शन, कि भारतनाट्यम जो है वो कितने बच्चे प्रेफर करते हैं? 84 स्टूडेंट्स लाइक करते हैं। क्लियर? आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आप इनमें से कौन से डांस फॉर्म लाइक करते हैं। चलिए नेक्स्ट, सेकंड, द डाटा गिवन अलोंगसाइड वाज कैलकुलेटेड टू डिटरमाइन द मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज्ड बाय एम्प्लॉइज ऑफ एन ऑफिस। एक ऑफिस के जो एम्प्लॉइज़ हैं, कार्य करने वाले, काम करने वाले जो पर्सन्स हैं, उनका मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट कि वो किससे आते हैं? मेट्रो से आते हैं, कार से आते हैं, बस से आते हैं, ऑटो से आते हैं। तो ये कहता है इफ़ 66 पीपल कम्यूट बाय बस, हाउ मैनी मोर एम्प्लॉइज प्रेफर टू कम्यूट बाय मेट्रो देन कार। तो ये कहता है कि अगर 66 पीपल्स बस से आते हैं, जबकि हमें बस की प्रेफरेंस कितनी दे रखी है? 11% गिवन है ना। 11% ऐसे हैं जो बस से आते हैं। तो सबसे पहला टारगेट तो हमारा यहाँ पे ये होगा कि टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ जो हैं वो हमें पता करना है यहाँ पर। तो हम किस तरीके से करेंगे? देखिए, सबसे पहले तो हम इसको लेट कर लेते हैं। लेट द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़, टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ एक्स मान ले, ठीक है। तो देयरफॉर नंबर ऑफ पीपल कम्यूट बाय बस, नंबर ऑफ पीपल कम्यूट बाय बस, बस से आने वाले कितने पीपल हैं? 66। जबकि अगर हम इसको बाय बस के बजाय मैंने एक्स क्यों लिखा पता नहीं।
सो देखिए टोटल थे हमारे पास x, तो x का हम 11% निकालें, 11% ऑफ x यानी कि टोटल एम्प्लॉय, उनका इज इक्वल टू 66 चलेगा। तो अब हम यहाँ पर 11% ऑफ x, अभी पीछे किया था वही तरीका है ना, तो यहाँ से अब हम x की वैल्यू निकालें, तो x की वैल्यू निकालने के लिए हमें ये 11/100 दूसरी तरफ शिफ्ट करना पड़ेगा, जो कि 100/11 होके जाएगा। सो 11 से 66 कैंसिल किया तो 6, सो x किसके इक्वल आ जाएगा, x इक्वल आ जाएगा 600 के, है ना। तो यहाँ से हमारे पास नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ जो हैं वो पता चल गया कि टोटल एम्प्लॉयज़ कितने हैं, 600 है। क्लियर। तो अब हमें ये बताना है कि हाउ मैनी मोर एम्प्लॉयज़ प्रेफर टू कम्यूट बाय मेट्रो देन कार, कि मेट्रो में आने वाले कार में आने वालों से कितने ज़्यादा हैं, हाउ मैनी मोर एम्प्लॉयज़, यानी कि हमें कार से और मेट्रो दोनों से आने वालों को पता करना पड़ेगा कि कौन कितने तरीके से आता है। ठीक है। सो नाउ नंबर ऑफ पीपल कम्यूट बाय कार से कितने आते हैं, देखिए कार की परसेंटेज कितनी है, 21% है ना। तो 21% यानी कि डिवाइड बाय 100 ऑफ मतलब मल्टीप्लाई 600, क्योंकि टोटल इम्प्लाई 600 है, तो ये कैंसिल किया तो हमारे पास कितना बचा 126, कि भाई इतने एम्प्लॉयज़ जो हैं वो कार से आते हैं। अब बिल्कुल सेम ऐसे ही हम मेट्रो से पता करते हैं, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ कम्यूट बाय मेट्रो से कितने परसेंट आ रहे हैं, 46, तो 46 डिवाइडेड बाय 100, क्योंकि 46% ऑफ टोटल, सो 100 से 100 कैंसिल, तो इसको भी 6 से मल्टीप्लाई कर दें, 6 एंड 276। सो अब कितने पीपल्स हैं, सो हाउ मैनी मोर पीपल, सो नंबर ऑफ पीपल्स प्रेफर, नंबर ऑफ मोर पीपल प्रेफर, या डिफरेंस निकाल देते हैं, देयरफॉर number of people prefer metro than car, कि मेट्रो को कितने ज़्यादा पीपल जो हैं वो प्रेफर करते हैं। तो हम क्या करेंगे, मेट्रो में जितने आ रहे हैं उनमें से कार से आने वालों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो यहाँ से हमारे पास कितना बच रहा है 150, तो 150 है कहीं ऑप्शन, यस ऑप्शन डी, यानी कि ऑप्शन डी इज़ द राइट ऑप्शन। तो कहने को तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, लेकिन इसको करने के लिए हमें काफ़ी लंबी चौड़ी कैलकुलेशन करनी पड़ी। ठीक है। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। चलिए नेक्स्ट करते हैं। On a particular day, the sales in rupees of different items of a baker's shop are given below. हमें आइटम्स दे रखे हैं कि ब्रेड इतने रुपए की सेल हुई है, केक, देन पेस्ट्रीज, देन बिस्किट्स, देन फ्रूट ब्रेड्स, है ना। तो अब हमें यहाँ से इस इंफॉर्मेशन से पाई चार्ट बनाना है। तो पाई चार्ट बनाने के लिए हमें सबसे पहले सेंट्रल एंगल पता करना पड़ेगा। तो वो सेंट्रल एंगल हम कैसे पता करें, उसके लिए हमें पहले एक टेबल बनानी पड़ेगी। ठीक है। तो देखिए टेबल कैसे बनाएं, आइटम्स, यहां हम फर्स्ट आइटम लेकर चलते हैं ब्रेड, देन केक, एक लाइन का स्पेस छोड़ रहा हूं जान करके, क्योंकि यहां पर और इंफॉर्मेशंस आएंगी, अभी देखना आगे यूज होएगी ये लाइन, बिस्किट्स, and the last fruit bread। ठीक है। सो ये हमने कर लिया इसका पार्टीशन। ओके नेक्स्ट, अब सेल्स इन रुपीज, हमें एक और लाइन की ज़रूरत थी,
टोटल की। ठीक है, सो ये है 300, दैट वन इज 80, दैट वन 160, 120 and then last 60. ओके, सो इसका भी हम टोटल कर लेते हैं अब। चलिए देखिए, 0, 6 और 2 8 और 6 14 और 8 22, 2 कैरी, 3 4 और 3 7, 720। अब आपको एक लास्ट लाइन क्या बनानी है, सेंट्रल एंगल की। सेंट्रल एंगल कैसे बनानी है, देखिए जो भी आपको पास यहाँ नंबर है, इस नंबर को आपको टोटल से डिवाइड करना है। ठीक है, 300 था, टोटल 720 से डिवाइड किया। 80 है, उसको भी 720 से डिवाइड किया। देन 160, उसको भी 720 से डिवाइड किया। देन 120 को भी 720 से डिवाइड किया। एंड देन लास्ट 60, इसको भी 720 से डिवाइड करेंगे। एंड देन आपको हर एक को मल्टीप्लाई करना है 360 डिग्री के साथ। ठीक है, 360, क्योंकि अब हम पूरे सर्कल का पार्टीशन पता करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो ये जो अब हमें आंसर देगा इक्वल में, ये एंगल देगा, और इसीलिए हमने ऊपर क्या लिखा है, सेंट्रल एंगल लिखा है। क्लियर? तो हर एक में देखिए 360 और ये 720 आपस में वैसे ही कट रहे हैं, तो पहले इन्हीं को कैंसिल कर देते हैं। 2, ऐसे ही यहाँ पर भी कैंसिलेशन, ये 2 पर कैंसिल कर रहा है 720 को, कौन, 360, है ना। अब 300 को 2 से कैंसिल करें तो कितना आ रहा है, 150, तो ये 150 और साथ में डिग्री का साइन। फिर 80 को 2 से डिवाइड करें तो ये बन रहा है हमारे पास 40 डिग्री। देन 60 को 2 से डिवाइड करें तो ये आ गया 80 डिग्री। देन 120 को 2 से डिवाइड करें तो ये आ गया हमारे पास 60 डिग्री। देन 60 को 2 से डिवाइड किया तो ये आ गया हमारे पास 30 डिग्री। क्लियर? अब आपको यहाँ पर क्या करना है, इनका भी टोटल करके देखना है, क्या इनका सम वापस से 360 आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो देखिए 6 और 3 9 और 8 17, है ना। 17 और 4 21, 21 और 5 26, 2 कैरी, 2 और 1 3, तो ये देखिए टोटल 360 डिग्री आ रहा है, और यही हमें चाहिए। क्लियर? तो इस तरीके से आपको एक टेबल पहले तैयार करनी पड़ेगी, उसके बाद फिर हमें आगे का पाई चार्ट से रिलेटेड जो काम है वो करना है। इसमें हमें प्रोटेक्टर की ज़रूरत पड़ने वाली है। क्लियर? प्रोटेक्टर यानी कि जिसको आप नॉर्मली डी बोलते हैं। ओके, सो देखिए ये टेबल कर दी हमने अपनी तैयार। क्लियर? इसके अपने अलग मार्क्स रहेंगे। अगर यहाँ गलती हो गई तो हो सकता है आपका पाई चार्ट चेक ही ना किया जाए। अब आपको क्या करना है, एक सर्कल तैयार करना है। क्लियर? ये सर्कल आप अपने अकॉर्डिंगली कैसे भी कलर के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। अब आप जो सेंटर है, मैं मान के चल रहा हूँ कि यहाँ हमारा वो सेंटर है, और क्योंकि मैंने कंपास से नहीं बनाया है, कंपास जब आप रख के सेंटर बनाए सर्कल बनाएंगे तो नोटबुक पर आपको सेंटर साफ साफ नज़र आ जाएगा कंपास के प्रेशर की वजह से, है ना। तो वहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना लीजिए जो कि रेडियस का काम करेगा। क्लियर? स्टार्टिंग हम यहाँ से करेंगे। अब हमें क्या करना है, ये 150 डिग्री का जो एंगल है वो हमें तैयार करना है। तो हम क्या करने वाले हैं, आप अपना डी रखिए इधर ऐसे, ठीक है, जिसमें इधर आपका सेंटर हो और ये वाली लाइन हमारी इस लाइन के ऊपर हो। अब आपको इस डी पर अलग अलग एंगल्स नजर आएंगे, 10 20 30, है ना। तो यहाँ पर कहीं 90 डिग्री होगा, फिर 120, तो कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पर एक 150 डिग्री एंगल भी नजर आएगा। क्लियर? तो अब हम क्या करेंगे कि उस डी पर इधर एक पॉइंट लगाया, सिर्फ पॉइंट हल्का सा डॉट लगाएं। ठीक है, मान लीजिए यहाँ था। तो अब आपको क्या करना है, स्केल रखना है इधर और उस पॉइंट को ज्वाइन कर दीजिए। कहाँ तक? इस सर्कल की बाउंड्री तक आपको उसको ज्वाइन करना है। ठीक है, तो ये जो एंगल बना इसको हमें नोट करना है
कितना 150 डिग्री। क्लियर। देन अब आपके पास नेक्स्ट कौन सा एंगल है, 40 डिग्री का एंगल है। क्लियर। अब आपको जो प्रोटेक्टर जो डी है वो रखना है इधर। ठीक है, फिर से आपका सेंटर यहाँ होगा और जो ये वाली लाइन है वो आपके इस लाइन के ऊपर होगी। क्लियर। अब फिर से आप 40 डिग्री की बात कर रहे थे तो इधर से 0 से स्टार्ट करेंगे, 0, 10, 20, 30, 40। तो यहाँ दिख रहा है, तो यहाँ पर आप क्या करें, किनारे पर एक पॉइंट लगा लें और फिर आपको क्या करना है, इसके साथ इसको ऐसे ज्वाइन कर लेना है। क्लियर। तो कितना था, 40 डिग्री है, तो 40 डिग्री अप्रॉक्स हमारे पास यहाँ फिर से जहाँ पॉइंट आपने किया था ये बन जाएगा। तो ये आ गया हमारा 40 डिग्री। इसको नोट कर दीजिए कुछ इस तरीके से। देन नेक्स्ट एंगल हमारा कितने डिग्री का है, 80 डिग्री का है। तो अब आप जो प्रोटेक्टर है, जो डी है, जो भी आप बोलना चाहे, वो अब आप कहाँ रखेंगे, इधर रखेंगे इस लाइन के ऊपर। ठीक है, वो कुछ ऐसा सा बनेगा, जो सेंटर इधर होना चाहिए और ये वाला जो पोर्शन है वो आपका इस लाइन पर होना चाहिए। क्लियर। ताकि अब आप 0 की काउंटिंग यहाँ से स्टार्ट करें और 80 था तो 80 डिग्री जो है करीबन करीबन हमारा यहाँ कहीं आ जाएगा। क्लियर। तो अब आप क्या करें, उस पॉइंट को और इसको ज्वाइन कर दीजिए। ये बन गया आपका 80 डिग्री का। तो इसको भी आगे ऐसे बढ़ाकर हम इधर लिख देंगे 80 डिग्री। क्लियर। नेक्स्ट है 60 डिग्री। फिर से अब आप क्या करोगे, प्रोटेक्टर अब रखेंगे इधर। ओके। और जो इस लाइन पर होना चाहिए, तो स्टार्टिंग जो है 0 की हम यहाँ से काउंट करनी स्टार्ट करेंगे, 10, 20, 30, 40, 50, 60 ऐसे करके। ठीक है, तो मान लीजिए 60 यहाँ कहीं आ गया, तो इधर हमने पॉइंट रखा, एक पेंसिल से पॉइंट बनाया और इसको और उस पॉइंट को आगे तक ऐसे ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, तो चलिए इस तरीके से हमने यहाँ पर ज्वाइन किया। तो अब ये जो एंगल बना, ये एंगल कितने डिग्री का बन गया, 60 डिग्री का। तो लास्ट जो ये एंगल बचेगा, अगर आपने सब कुछ सही बनाया है, तो ये हमारा वो लास्ट एंगल 30 डिग्री का ही बचना चाहिए। आप क्या कर सकते हैं, आप चेक कर सकते हैं यहाँ पर कि प्रोटेक्टर जो है अब इस नई लाइन पर यहाँ पर आप रखें। क्लियर। इस लाइन पर, और यहाँ से काउंट कीजिए कि 10, 20 और इधर ये 30 पर ही आकर मिले। क्लियर। तो इस तरीके से हमें अपना पाई चार्ट बनाना है। अब धीरे धीरे इनमें हम अपने इंफॉर्मेशन लिखते जाएंगे कि जैसे 150 डिग्री किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ब्रैड को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आप इस तरीके से अपने इंफॉर्मेशंस लिख सकते हैं। ओके। नेक्स्ट जैसे केक है, ये हमारे पास केक को रिप्रेजेंट कर रहा है। देन नेक्स्ट पेस्ट्रीज हैं, पेस्ट्रीज, एंड देन बिस्किट्स, बिस्किट, हाँ बिस्किट ही है। एंड देन लास्ट क्या है, फ्रूट ब्रेड। फ्रूट ब्रेड। और फिर फाइनली ऑप्शनल है, आप पर डिपेंड करता है कि आप इनमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कलर जो हैं वो करना चाहें तो ये कर सकते हैं। क्लियर। मैं सिर्फ एक जो है वो आपको करके दिखा रहा हूँ, बाकी मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है तो मैं कलरिंग में भी अच्छा नहीं हूँ। ठीक है, ये हो गया। आप कोई दूसरा कलर इसमें चूज़ कर लीजिए, उसके अकॉर्डिंगली आप कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि हर एक जो पार्टीशन बना है उस हर एक पार्टीशन को आप अलग अलग कलर से डिनोट कर सकते हैं। राइट। चलिए इस चीज़ को तो अब मैंने किया है तो सारा फिल कर ही देते हैं। बाकी में मैं कलर फिल नहीं करूँगा। ठीक है, थोड़ा सा टाइम बचाने के लिए। ओके, आप अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंगली जो आप कलर आपको पसंद है वो आप कर सकते हैं। क्लियर। सो होपफुली ये क्वेश्चन समझ आया होगा। थोड़ा सा ये कलर मेरे से बाहर निकल गया क्योंकि मैं जल्दबाजी में कर रहा हूँ। ओके,
हमें टाइम जल्दी से जल्दी कवर करना है। थोड़ा सा मैं रफली कर रहा हूँ यहाँ पर, ओके। वैसे इतनी भी बुरी नहीं है मेरी ड्राइंग। सो ओवरऑल इस तरीके से हमें हमारा रिक्वायर्ड पाई चार्ट जो है वो मिल जाएगा, राइट। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2 से रिलेटेड टेबल, ओके। सो लगभग हमें इस तरह की टेबल आगे जितने भी पाई चार्ट के क्वेश्चंस आएंगे सभी में करनी है, बनानी है, ओके। चलिए नेक्स्ट भी कुछ ऐसा ही है। अब हम फटाफट इस पे ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। इसी तरह का सेम वर्क हम करने वाले हैं। सभी में लगभग 5-5 डाटा ही है, एक बार मैं चेक कर लूँ। यस, 5-5 डाटा ही है। तो ऐसा करते हैं, मैं ऊपर की जो टेबल है इस टेबल को कॉपी कर लेता हूँ ताकि हमारा टाइम जो है वो बच जाए, नथिंग एल्स। ठीक है, एक बार थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि टाइम लग रहा है, लेकिन आगे के लिए टाइम हमारा जो है वो बच जाएगा। ओ सॉरी, ये तो हमें चाहिए था, ये चीज़ें हमें नहीं चाहिए। ठीक है, जो जो हमारा कंपलसरी है हर क्वेश्चन में वो तो हमें लेना ही है, ओके। उनको मैं रफ नहीं कर रहा हूँ, ये चीज़ें हमें चाहिए ही चाहिए, तो इनको हम एज इट इज़ रख लेते हैं। ठीक है, चलिए इसको कर लेते हैं कॉपी ऑफ फाइनली और अपना काम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन में हमें आइटम्स में क्या क्या चाहिए। क्लॉथिंग, ओके, क्लॉथिंग में एक्सपेंडिचर कितना है, एक्सपेंडिचर इन रुपीज़ है, क्लियर। इट इज़ 900। देन हाउस रेंट it is also 900. Then food is 2160. Then education में it is 1800. Then last miscellaneous, okay, 720. so इनका टोटल कर लेते हैं। देखिए 0, 6 और 2 8, 7 और 8 15, 16 और 9 25, 25 और 9 34, 3 कैरी, 4 5 6, ओके। चलिए नेक्स्ट, एक सेकंड, हाँ ठीक लग रहा है, इसमें कोई मिस्टेक ना हो, बस मैं इसलिए इसको कंफर्म कर रहा हूँ। चलिए ठीक लग रहा है यहाँ पर। तो इनको अब हमें क्या करना है, ये एंगल्स जितने भी आए हैं इन एंगल्स को हम आपस में अब जो टोटल आया है उस टोटल के साथ लेकर चलेंगे, क्लियर। 6 4 8 0, देन फिर से 900 डिवाइडेड बाय 6 4 8 0। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी स्लो लग रही है तो आप इसको फास्ट फॉरवर्ड कर सकते हैं, ठीक है। स्लो मैं इसलिए बना रहा हूँ ताकि जिसको थोड़ी दिक्कत आती है फास्ट में उनको दिक्कत ना आए, क्योंकि YouTube के पास हमारे पास ऑप्शन तो है ही, तो इस चीज़ को आप स्किप कर सकते हैं, राइट। चलिए लास्ट है हमारे पास 720, 6 4 8 0, क्लियर। चलिए तो यहाँ पर एक्चुअली आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कि 360 को नॉर्मली इन्होंने हमें इस तरह का क्वेश्चन बना के दे रखा होगा मोस्ट प्रोबेबली ज़्यादातर केसेस में, कि 360 जो है वो इस डिनोमिनेटर को पूरा कैंसिल कर ही दे, ठीक है। तो इसको हम रफली फटाफट पूरा कैंसिल एक बार करके देख लेते हैं। देखिए 0 तो ये कैंसिल हो ही गई, तो इनको तो मैं गायब भी कर देता हूँ, ओके। 4 से कैंसिलेशन कर लेते हैं, 9, 4 से इसको कैंसिल कर लेते हैं, ठीक है।
फिर 3 से कैंसिल 9 से हो जाएगा ये 9। हाँ हाँ पूरा हो रहा है, देखिए 18 पर जा रही है ना। तो दैट मीन्स कि ये कैंसिल करके 360 से 18 हम पर रिजल्ट ये दे ही रहा है ना। ठीक है चलिए, सो ये हमने कंप्लीट कर लिया। अब 900 को हम 18 से कैंसिल करें, 18 5 90 होता है ना, तो इससे इसको कैंसिल किया तो ये हमारे पास कितना आ रहा है 50। इससे इसको कैंसिल करें तो 50। यहाँ हमारे पास थोड़ा सा कैंसिलेशन का जो वर्क है वो बढ़ जाएगा। ओके, तो उससे आप कंफ्यूजन में ना रहें। चलिए 18 से इसको कैंसिल करते तो 1, फिर 30, 18 2 36, सो ये बन रहा है 120। ओके, तो यहाँ से बच रहा है हमारे पास 50 डिग्री, यहाँ से भी 50 डिग्री बच रहा है, यहाँ से 120 डिग्री बच रहा है। इसको कैंसिल करें तो ये तो 100 डिग्री बन गया है ना। एंड देन लास्ट इसको कैंसिल करें तो 90 डिग्री बन गया। तो अब इनका टोटल भी करके देख लीजिए कि हमारे पास सेम यही आ रहा है कि 100 200। नहीं, ये क्या चक्कर है इसमें, तो नहीं आ रहा है, ये बन रहा है नहीं बन रहा है, क्या गड़बड़ हो रही है। 100 कहाँ मिस्टेक है भाई, ये ज़्यादा क्यों आ रहा है। ओ ठीक है ठीक है ठीक है, एक्चुअल में नीचे लास्ट वाले में मैंने गड़बड़ कर दी जल्दबाजी में। ये 4 पर जाएगा, 18 4 72 होता है, मैं पता नहीं क्या सोच के मैंने कर दिया। तो अब देखिए अब हमारे पास टोटल जो बन रहा है वो 360 सही बन रहा है। ठीक है, थोड़ा सा वर्क आपको यहाँ पर ज़्यादा करने की ज़रूरत रहने वाली है। क्लियर, चलिए तो अब इसका हम बना लेते हैं पाई चार्ट। देखिए एक सर्कल हमने बना लिया, इसका सेंटर यहाँ कहीं कंसीडर कर रहे हैं और ये एक रेडियस बेस के रूप में हमने तैयार कर लिया। अब फर्स्ट एंगल कितना है देखिए 50 डिग्री का है, तो आप कंपास जो है वो यहाँ पर इस तरीके से रख सकते हैं, सेंटर इधर होना चाहिए और 0 डिग्री हम यहाँ से काउंट करेंगे, हमेशा लाइन की तरफ से काउंट करना होता है, 0 10 20 30 40 50 कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो हम लेकर चल रहे हैं लगभग इधर, ये हमारा हो गया 50 डिग्री। क्लियर, वैसे मेरे को थोड़ा सा ये कम लग रहा है पर कोई बात नहीं। नेक्स्ट एंगल भी हमारा 50 डिग्री ही है। ओके, सो इसको हम लेकर चल रहे हैं लिटिल बिट, इतना ठीक लग रहा है, अब ठीक लग रहा है, ये भी 50 डिग्री है। एंड देन नेक्स्ट एंगल है 120 डिग्री। 120 हमारे पास अप्रोक्स लगभग इतना हो जाएगा। ठीक है, आई थिंक ये थोड़ा सा मेरे को ज़्यादा लग रहा है, 120 से थोड़ा सा इधर कर लेते हैं। एग्जैक्टली जब हम कॉम्पास रखेंगे तो ये हमें एक्यूरेसी मिल जाएगी। क्लियर, देन 100 डिग्री लगभग इतना आ जाएगा हमारा, है ना, इट इज़ 100 डिग्री। एंड देन लास्ट कितना है 40 डिग्री। ओके, अब बस आपको यहाँ पर नेमिंग करनी है। एक है हमारे पास क्लॉथिंग, तो ये फर्स्ट क्लॉथिंग, नेक्स्ट हाउस रेंट, नेक्स्ट फूड, सबसे ज़्यादा खर्चा हर घर की बात है खाने पर ही होती है ना। देन एजुकेशन एंड देन लास्ट मिसलेनियस। क्लियर, तो ये हो गया हमारे थर्ड क्वेश्चन का पाई चार्ट तैयार। ओके, तो चलिए नेक्स्ट करते हैं। मैंने इस बार इसमें वो कलर फिल नहीं किया है, तो ये चीज़ आप देख लेना। चलिए नेक्स्ट फोर्थ, तो इसमें भी हमें पाई चार्ट ड्रॉ करना है। देखिए फ़ायदा हो गया ना, इस बार हमें अब आगे के लिए टाइम नहीं लगेगा। तो इस बार यहाँ पर आइटम्स नहीं है, यहाँ पर है सब्जेक्ट,
सब्जेक्ट, मार्क्स, तो ये सब्जेक्ट है हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, साइंस एंड सोशल साइंस। अच्छा, सोशल स्टडीज़ है क्या? मैंने पूरा पढ़ाई नहीं उसमें, सोशल स्टडीज़। तो देखिए हिंदी में 135 मार्क्स, इतने मार्क्स कैसे हैं? किसकी बात चल रही है? मार्क्स ऑब्टेन बाय उपेंद्र इन एग्जामिनेशन, कितने नंबर का पेपर था ऐसा? इंग्लिश में 75, इंग्लिश अच्छी नहीं है यानी कि इसकी, इनको कंपेयर करते हुए देखे तो। मैथ्स में 150, वाओ। एंड देन साइंस में 114, एंड देन सोशल स्टडीज़ एज यूजुअल सभी बच्चों का रोना है ना? मुझे भी आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कौन सा सब्जेक्ट सबसे अच्छा लगता है पढ़ने में। ओके चलिए नेक्स्ट, 5, 5, 10 एंड 10, 20 टू कैरी, 8, 9, 14, 14, 21, 21 एंड 3, 24 टू कैरी, 3, 4 एंड देन 5, 5, 40। तो इस बार हमारे पास देखिए डिफरेंट है, जो कि 360 से पूरा कैंसिल नहीं हो रहा है। ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है। सबके डिनोमिनेटर में ये 540 तो आना ही है हमारे पास, राइट। 75 बाय 540, 150 बाय 540, 114 बाय 540। तो मैंने बोला भी था कि ज़्यादातर केसेस में आपको मिलेगा क्योंकि वो पूरा कट जाए, लेकिन फ़िलहाल इन्होंने वो ज़्यादा का अपोजिट दे ही दिया। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि किससे ये कैंसिल हो सकता है। देखिए 12 से पूरा कैंसिल करें, मैं ये सबसे बड़ी वैल्यू यहाँ पर छांटना चाहता हूँ। ठीक है, किससे पूरा कैंसिल हो जाए? 9 से ही लग रहा है भाई यहाँ पे, तो 9, 4, 18, 18 से चला जाएगा आई थिंक, है ना? 18 से डिवाइड कर लेते हैं, मतलब 18 कहने का मतलब है 180 से, है ना? 180 से 360 को कैंसिल करें तो 2, इसको कैंसिल करें तो 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2 एंड देन 3, है ना? अब नीचे वाला 3 जो है वो ऊपर वाले नंबर को कैंसिल कर ही देगा। तो 135 को 3 से कैंसिल करें तो देखिए 45 बचता है ना? देन 75 को 3 से कैंसिल करें तो हमारे पास 25 बचता है। देन ओ सॉरी, इस 45 को इस 2 से भी तो मल्टीप्लाई करना था, वो तो रह ही गया। तो 45 इंटू 2 90, इन द सेम वे 25 इंटू 2 50, एंड देन 150 को 3 से डिवाइड करें तो 50, 50 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 100, और 114 को 3 से डिवाइड करें तो आई थिंक 38 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 76, तो 76, एंड देन यहाँ पर हमारे पास 22 इंटू 2 44। अब इनको आप ऐड करके देख लीजिए, आपका 360 बनना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा टेबल तैयार। अब इसकी पाई चार्ट से यानी कि सर्कल से रिलेटेड काम करते हैं। चलिए, सो सेंटर यहाँ कहीं कंसीडर करके एक बेस रेडियस हमने तैयार कर लिया। क्लियर? अब सबसे पहला एंगल हमारा कितना है? 90 डिग्री का है। सो कॉम्पस रखें, कॉम्पस रख के आप 90 डिग्री का एक एंगल तैयार कर दें। तो ये हो गया हमारे पास 90 डिग्री तैयार। नेक्स्ट हमारे पास है 50 डिग्री। सो 50 अप्रॉक्स अपना इतना कुछ ऐसे चला जाएगा। ठीक है, 60 से लिटिल बिट कम देखते हुए कॉम्पस पर ध्यान देना होगा। फिर 100 हमारे पास 90 यहाँ, तो 100 अप्रॉक्सीमेटली लगभग इतना चला जाएगा। ठीक है, ये एग्जैक्ट 90 से ज़्यादा है, देख के थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाता है। 100 डिग्री एंड देन 76 डिग्री। ओके, 90 लगभग हमारा ऐसे जाएगा, तो 76 अप्रॉक्स, सॉरी पता नहीं कैसे लाइन बन गई थी है, इसने कर्व बना दिया। हाँ, ठीक है, ये भी समझ नहीं पाया कि भाई स्ट्रेट लाइन बनानी है,
मैंने बोला था मेरी ड्राइंग बिल्कुल अच्छी नहीं है ना। 76 एंड देन लास्ट जो है वो आप काउंट करके ज़रूर देखिएगा, ये आपका क्या होना चाहिए 44 डिग्री। तो अब हम यहाँ पर इनकी डिटेल्स फिल कर दें, हिंदी इंग्लिश मैथ्स। ओके, दैट वन हिंदी, नेक्स्ट इंग्लिश, नेक्स्ट मैथ्स, next science and then social studies, science and then social studies, राइट। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का पाई चार्ट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इसमें भी हमें पाई चार्ट बनाना है, वही 5 इंफॉर्मेशंस हैं। एक स्कूल के ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड कुछ मैटर चल रहा है यहाँ पर, तो अरे ठीक है। सो यहाँ पर आ जाएगा हमारा मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, देन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, सो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट में हमारे पास क्या क्या है, बस, ये प्राइवेट बस है कि खुद से ही आते हैं लेकिन बस से आते हैं। फिर है स्कूल बस, देन बाइसिकल, देन रिक्शा, देन लास्ट ऑन फुट। ठीक है। सो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है 371, देन 259, देन 238, देन 140, देन 252। ओके, चलिए अब इनका एडिशन करते हैं। सो एडिशन कितना आ रहा है देखिए, 9 and 1 10, 10 and 10 20, to carry 5 and 2 7, 7 and 4 11 and 3 14, 14 and 5 19 and 6 26, 6 carry and then 6 to carry, 2 into 2 4 5 6 7 8 9 10 12, ये बन रहा है भाई। और ये क्या 360 से डिवाइड होता है, पता नहीं, मुझे तो नहीं लग रहा वैसे 360 से डिवाइड होता है या नहीं होता है। फिर से हमें ऐसा तो नहीं है कि भाई 180 से डिवाइड करना पड़े, चलिए देखेंगे, 180 से हो जाए तो भी अच्छा ही है, काम कुछ तो कम होगा हमारा, है ना। 1260 1260 1260, ओके, 371 259 238 140 252, राइट। ये 1260 हमारा 360 से तो पूरा पूरा नहीं होगा, कैंसिल लग नहीं रहा वैसे, 9 से कैंसिल हो जाएगा, 9 से कैंसिल हो जाएगा 4, 9 से इसको कैंसिल करें तो 14, 2 से और कैंसिल हो रहा है 7, यानी कि इसको कैंसिल करके देखिए 2/7 बच रहा है, 2/7 2/7 2/7 2/7। ठीक है, एक्चुअली मैंने नीचे वाला नंबर ऊपर लिख लिया था तो उस वजह से आपको लग रहा होगा भाई वहाँ तो रफ में तो 7/2 बचा था, यहाँ मैं 2/7 लिख रहा हूँ, तो क्वांटिटी पे भी थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। ठीक है, अब ये देखिए जो 371 है ये 7 से डिवाइड हो जाता है, कितना बनेगा, ये बनेगा 53। तो अब हम उस 53 को 2 से मल्टीप्लाई कर लें, कितना आ रहा है 106 डिग्री। ठीक है, इसी तरह से इसको क्या नाम है 259 को 7 से डिवाइड करें तो 7 3 21 21 4 70 37, सो 37 को अब 2 से मल्टीप्लाई करें तो 74 बनता है ना।
देन 238 को 7 से डिवाइड करें तो 321 4 34 को फिर 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये बन गया 68। ऐसे में बस ये है कि हमारा जो कैलकुलेशन वर्क है वो थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है, नथिंग एल्स। क्लियर। 20 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 40, एंड देन 252 को 7 से डिवाइड करें तो 3 4 6 42 6 36 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 72। बिल्कुल ही अलग अलग एंगल्स आए हैं यहाँ इस बार हमारे पास। ठीक है, तो ये एंगल्स आ गए, इनका टोटल जो है 360 होना चाहिए। चलिए अब सर्कल तैयार करते हैं। ओके, यहाँ पर सेंटर कहीं मानकर एक रेडियस, बेस रेडियस हमने यहाँ कंसीडर कर ली। अब पहला एंगल कितना डिग्री का है? 106 डिग्री का है। ठीक है, सो 90 डिग्री तो इधर आएगा, तो ये करीब करीब कुछ ऐसा हमारे पास बन जाएगा। तो ये मान के चल रहे हैं हम अपना 106 डिग्री। प्रोटेक्टर आपको रखना आ ही गया होगा, बिल्कुल स्टार्टिंग वाले क्वेश्चंस में बड़े अच्छे तरीके से आप एक्सप्लेन किया था। चलिए नेक्स्ट है 74 डिग्री। तो 74 अपना लगभग 74, देखिए इसमें आप 74 ऐड करोगे तो आपका टोटल कितना बन रहा है? 180 बन रहा है ना। सॉरी फॉर बैकग्राउंड नॉइस। तो ये जो है वो स्ट्रेट लाइन यहाँ पर आ जाएगी। तो इन दोनों का एडिशन 180 आ रहा था, इस वजह से अंदाज़ा लगा। ठीक है, नेक्स्ट है 68 डिग्री। तो लगभग हमारा 60 डिग्री इधर, 68 डिग्री अप्रॉक्स यहाँ कहीं हम लेकर चल रहे हैं। ये हो गया हमारा 68 डिग्री। देन नेक्स्ट कितना है? नेक्स्ट है 40 डिग्री, 40 एंड देन 72। तो 40 डिग्री अपना लगभग इतना आ जाएगा। क्लियर। इसे थोड़ा सा और इधर करते हैं। ठीक है, ये ठीक लग रहा है फिर भी। इट इज़ 40 डिग्री एंड देन लास्ट हमारा कितना होना चाहिए? 72 डिग्री। क्लियर। तो ये जो फर्स्ट है वो फर्स्ट हमारा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है बस बाय प्राइवेट, है ना, प्राइवेट बस। देन स्कूल बस, देन bicycle, then rickshaw, एंड देन लास्ट हमारे पास क्या है? ऑन फुट। क्लियर। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का पाई चार्ट। चलिए नेक्स्ट करते हैं 6। इसमें भी हमें पाई चार्ट तैयार करना है, तो फटाफट टेबल तैयार करते हैं। देखिए ओके, सो यहाँ पर तो आइटम ही है और इधर आ गया एक्सपेंडिचर पूरा नहीं लिख रहा हूँ फिलहाल, इन परसेंटेज है, कोई बात नहीं। तो हमें इसको लेकर चलना है। तो देखिए सीमेंट, देन ब्रिक्स, देन स्टील, and then labor, and then last miscellaneous। क्लियर। सीमेंट है हमारे पास 20%, देन ब्रिक्स 10%, एंड देन इट इज़ 35 हो गई। 35 एंड 3 65 और मिसलेनियस में हमने 35 ऐड किया तो ये हो गया हमारा 100%, है ना। सो देखिए 20 डिवाइडेड बाय 100, 10 डिवाइडेड बाय 100, 5 डिवाइडेड बाय 100, 30 डिवाइडेड बाय 100, 35 डिवाइडेड बाय 100। ओके, सो यहाँ पर कैंसिलेशन देखना पड़ेगा, अलग अलग तरीके से करनी पड़ेगी भाई हमें। ठीक है, हर एक का अपना अलग यहाँ पर बन सकता है। देखिए 2 0 से कैंसिल, 36 इंटू 2 72 डिग्री, फिर से यही कैंसिल 36 डिग्रीज, देन एक कैंसिल करते हैं 5 से 10 को कैंसिल करें 2 से 36 को कैंसिल करें तो 18, सो 18 डिग्रीज। दो यहाँ पर कैंसिलेशन हो गए, है ना। हाँ ये हो गया। सो 36 इंटू 2 108 होता होगा आई थिंक, सो 108 डिग्री।
दैन एक कैंसिल इससे कर देते हैं, 5 से कैंसिल करें तो यहाँ पर 7, 5 से इसको कैंसिल करें तो ये 2, 2 से 36 को कैंसिल करें तो 18। सो 18 7 आर आई थिंक 126 होते हैं, राइट। सो अब इन सबको आपस में ऐड करोगे तो हमारे पास कितना आ गया, 360 डिग्री। क्लियर, इसको बंद कर दीजिएगा। तो अब हम लास्ट अपना इसका पाई चार्ट वाला काम करते हैं। तो देखिए सेंटर यहाँ कहीं कंसीडर करके हमने एक रेडियस बना लिया। अब पहला एंगल कितने डिग्री का है, 72 डिग्री का। तो 90 80 72 अप्रॉक्स अपना यहाँ कहीं बन जाएगा। तो ये आ गया अपना 72 डिग्री। देन नेक्स्ट 36 डिग्री, 36 अपना अप्रॉक्स यहाँ कहीं बनेगा, इतना ही बनेगा, ये ज़्यादा नहीं बनने वाला है, 36 डिग्रीज। एंड देन लास्ट अपने पास, लास्ट तो नहीं मतलब उससे नेक्स्ट 18 डिग्रीज है, 18 डिग्रीज और इसका हाफ बन जाएगा, है ना। और इधर लेकर चलें क्या, और इधर ट्राई करते हैं लिटिल बिट। हाँ ये फिर भी थोड़ा ठीक लग रहा है। इट इज़ 18 डिग्रीज एंड देन कितना है 108 डिग्री। 108 डिग्री अप्रॉक्स लगभग कितना हो जाएगा, नहीं थोड़ा सा और ज़्यादा हमें करना पड़ेगा, ये लिटिल बिट ऊपर नीचे देखिए एग्जैक्टली। तो मैं यहाँ पर स्टार्टिंग से नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि विदाउट डी हम काम कर रहे हैं। तो ये जो बचेगा ये हमारा कितना बच रहा है, 126 डिग्री, राइट। लास्ट यही था ना। तो फर्स्ट क्या रिप्रेजेंट हो रहा है, सीमेंट, देन ब्रिक्स, ये अपना आ गया ब्रिक्स, देन ये बन रहा है हमारे पास स्टील, एंड देन इट इज लेबर, एंड देन लास्ट मिसलेनियस, राइट। क्लियर। तो ये हो गया हमारा 6th क्वेश्चन का पाई चार्ट तैयार। चलिए नेक्स्ट करें क्वेश्चन नंबर 7। अगे इस बार थोड़ा सा इन्होंने बीच में चेंज कर दिया, क्या है चलिए पढ़ते हैं। द मंथली इनकम ऑफ ए फैमिली इज 18,000। द मंथली एक्सपेंडिचर इज रिप्रेजेंटेड बाय द एडजॉइनिंग पाई चार्ट। इस पाई चार्ट में हमें फूड, रेंट, सेविंग, मिसलेनियस, क्लोथिंग, इनसे रिलेटेड एक्सपेंडिचर गिवन है। सो रीड द पाई चार्ट एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। सो हाउ मच इज द रेंट पेड बाय द फैमिली, फैमिली द्वारा कितना रेंट पे किया जा रहा है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर क्या करना होगा, इन डिग्रीज को परसेंटेज में कन्वर्ट करना होगा, ठीक है। या हम रेशियो पे काम करके भी इनको कर सकते हैं। देखिए कैसे बताता हूँ। सो रेंट पेड बाय फैमिली क्या होगा, रेंट हो जाएगा। देखिए रेंट कितने डिग्री एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है, 100 डिग्री को। कितने का, ये 360 डिग्री का हिस्सा है कुछ, है ना। तो ये टोटल इनकम कितनी है उसकी, 18,000। तो 18,000 का इतना हिस्सा उनका रेंट में जा रहा है। तो अब हमें इसको सिंप्लीफाई करना है। तो ऐसा करते हैं, ये देखिए 180 से इसको कैंसिल करें, सो 100, 180 से इसको कैंसिल किया तो 2 से 100 कैंसिल किया तो 50। तो अब 50 और 100 को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आ रहा है, 5,000। यानी कि उसका रेंट में कितना जा रहा है, 5,000 रुपीज़ जा रहा है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन विच आइटम आर द एक्सपेंसेस मिनिमम। किस पर मिनिमम एक्सपेंसेस है। तो सबसे कम डिग्री किसकी है, 14 डिग्री है। किस पर है, ये है क्लोथिंग पर। तो इसका पहला आंसर तो क्या हो जाएगा, क्लोथिंग, मिनिमम एक्सपेंसेस आर ऑन क्लोथिंग, ऐसे कर देते हैं, ठीक है। मिनिमम एक्सपेंसेस आर ऑन क्लोथिंग, राइट। लेकिन अब उसने इतने में ख़त्म नहीं किया क्वेश्चन। अब ये पूछ रहा है साथ में कि एंड हाउ मच, कितना, ठीक है। सो इसको भी बताते हैं। सो एक्सपेंसेस ऑन क्लोथिंग ऐसे कर देते हैं। नाउ
एक्सपेंसेस ऑन क्लोथिंग। तो जैसे हमने रेंट का पता किया था बिल्कुल वैसे ही हम यहाँ करेंगे। क्लोथिंग की परसेंटेज कितनी है? 14, मतलब डिग्री कितने का है? 360 डिग्री का है ना। आउट ऑफ 18,000 में से है। सो देखिए 18,000 को हमने 180 से डिवाइड किया तो 100, 360 को कैंसिल करे तो 2 से इसको कैंसिल कर दे तो 7। तो यहाँ पर 7 को 100 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आंसर आ रहा है? 700, राइट। तो ये हो गया हमारा सेकंड पार्ट। चलिए नेक्स्ट, हाउ मच डज द फैमिली सेव पर मंथ। सो फैमिली जो है पर मंथ कितना सेव करती है। तो सेविंग देखिए, सेविंग हमें कितनी दे रखी है? 106 डिग्री, ठीक है। तो लेके चलते हैं। देयरफॉर सेविंग ऑफ फैमिली की जो सेविंग है वो कितनी है? 106 डिग्री है ना। 106 है, हाँ बिल्कुल ऊपर नज़र आ रहा है 106 डिग्री। कितने में से? 360 में से, और टोटल इनकम थी 18,000। तो इसको 180 से कैंसिल करें तो 100, इसको 180 से कैंसिल किया तो 2 से इसको कैंसिल करें तो 53, 54 लिखने वाला था 53। सो 53 को 100 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास कितना आ रहा है? 5,300, है ना। तो ये हो गया हमारा थर्ड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 7। चलिए नेक्स्ट करते हैं। आई थिंक इसमें 3-4 क्वेश्चन और बाकी हैं। 8, 9, 10, 11 भी हैं। अरे चलिए 11 तक है। 4 क्वेश्चन और बाकी हैं और ये सभी मेरे को पाई चार्ट के ही लग रहे हैं। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, अपना पाई चार्ट से रिलेटेड काम स्टार्ट करते हैं। इसमें ये हो गई हमारी टेबल से रिलेटेड वर्क। इसमें इंफॉर्मेशन फिल करते हैं फटाफट। देखिए लैंग्वेज स्पोकन, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, चलिए इंग्लिश, हिंदी, then Punjabi, then Bengali, सॉरी फॉर बैकग्राउंड नॉइस, उसको इसी वक्त दिक्कत देनी होती है। ये क्या है? कश्मीरी, मेरे को एक्चुअली दिख नहीं रहा, ऊपर कुछ है ऐसा जो इसको छिपा रहा था। चलिए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है 24 प्लस 30 प्लस 15 प्लस 21 एंड देन 18। तो चलिए इनको ऐड करते हैं। 8, 5 13 और 5 18, एक कैरी, 2 2 4 4 8 और 2 10, 108। चलिए देखते हैं 108 से कैसे कैंसिलेशन होगी। ठीक है, तो कोई ऐसा नंबर जो 360 और 108 को मैक्सिमम पे काटे। 36 ही काट सकता है। 108 36 के टेबल में आता है ना, बिल्कुल। ये 3 पर और ये 10 पर। अरे वाह बढ़िया है। देखिए 10/3, 10/3, 10/3, 10/3, 10/3। अब ऊपर क्या क्या है उनको लेकर चलते हैं, क्योंकि मेन काम तो यही था। 24, अब 3 से 24 का कैंसिल करें तो 8, 8 इंटू 10, 80 डिग्री। 30 को 3 से कैंसिल किया तो 10, 10 इंटू 10, 100 डिग्री। 15 को 3 से कैंसिल किया 5 इंटू 10, 50 डिग्री। 21 को 3 से कैंसिल किया 7, 7 इंटू 10, 70 डिग्री। 18 को 3 से कैंसिल करें 6 इंटू 10, 60 डिग्री। तैयार। अब इसका पाई चार्ट तैयार करते हैं। ये ज़्यादा बड़ा बन गया, कोई बात नहीं, ये अपना सेंटर कंसीडर कर रहे हैं इधर। तो पहला एंगल है 80 देन 100। सो 80 अपना करीबन कुछ यहाँ बन जाएगा। एंड देन नेक्स्ट एंगल है हमारा 100। तो ये क्योंकि 180 ही बनने वाला है तो ये आ गया हमारा नेक्स्ट एंगल 100 डिग्रीज। देन 50, 70 एंड देन 60 एंड 50 डिग्री। 50 डिग्री अपना अप्रॉक्स इतना कुछ बन जाएगा।
50 डिग्री, देन 70 डिग्री, एंड देन लास्ट हमारा कितना होगा 60 डिग्री, 70 डिग्री एंड 60 डिग्री। ओके, सो जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन है वो इंग्लिश, हिंदी, पंजाबी। ओके, इंग्लिश, हिंदी, पंजाबी, देन बंगाली, एंड देन लास्ट कौन सी है, कश्मीरी। क्लियर? तो ये हो गया हमारा पाई चार्ट तैयार ऑफ क्वेश्चन नंबर 8। चलिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। इसमें भी हमें वही पाई चार्ट तैयार करना है। चलिए, इसमें सब्जेक्ट एंड मार्क्स हैं। अब तक तो आपको आइडिया हो ही गया होगा कि ये ज़्यादा मुश्किल नहीं है ना। सब्जेक्ट और मार्क्स से रिलेटेड तो काफ़ी क्वेश्चंस आ चुके हैं हमारे पास। इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, सोशल साइंस, यहाँ अच्छा इसमें भी स्टडीज़ ही लिखा हुआ है, सोशल स्टडीज़, एंड देन लास्ट साइंस। ओके, नंबर है इसमें 44, देन 33, 44, 33, देन 55, then 22, and then last 66। ओके, सो 66 है। हाँ, ऐड कर लेते हैं। देखिए 4 + 3 7 एंड 5 12 एंड 8 20, 8 and 2 10 and 5 15 18 22। ठीक है, तो सभी का डिनोमिनेटर 220 बनने वाला है ना। सो 360 और 220 को डिवाइड कर लेते हैं, जीरोस कैंसिल कर दिए, 2 से ही ये कैंसिल हो रहा है और कोई ऑप्शन हमारे पास नहीं बन रहा है यहाँ पर। सो 18/11, 18/11, 18/11। देखिए इन्होंने जान करके सोच समझ के यहाँ पर इस तरीके से नंबर्स दिए हैं ताकि हमें ज़्यादा दिक्कत ना हो, क्योंकि ऊपर देखिए 44 है, वो 11 से पूरा पूरा कैंसिल हो जाता है, 33 भी, 55 भी, है ना, 22 भी, 66 भी। तो 44 को 4 से हम 11 से कैंसिल करें तो 4 बचा, 4 को हम 18 से मल्टीप्लाई करें तो 72, देन 18 को 3 से मल्टीप्लाई करें, 3 से क्यों, 33 को 11 से कैंसिल करेंगे, 3 बचेगा, है ना। सो 54 डिग्री, देन 18 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो आई थिंक 90 ही बनेगा, 90 डिग्री, देन 18 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें 36 डिग्री, देन 18 को 6 से मल्टीप्लाई कर लें तो ये आई थिंक 108 बन जाएगा, है ना। एंगल्स हो गए तैयार। अब बस लास्ट का सर्कल वर्क। चलिए, फर्स्ट 72 डिग्री, 72 अपना लगभग ऐसा कुछ यहाँ पर बन जाएगा, ठीक है। देन 54 डिग्री, 54 डिग्री अपना अप्रॉक्स ऐसा कुछ यहाँ पर आ जाएगा, 54 डिग्री, थोड़ा सा कम लग रहा है लेकिन ठीक है। देन 90 डिग्री, 90 अपना इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर बनने वाला है, सो इट इज़ 90 डिग्री। देन 36 डिग्री, 36 लगभग हमारा यहाँ पर बनने वाला है ये, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा 36 डिग्री, एंड देन लास्ट जो बनेगा वो बनेगा 108 डिग्री। क्लियर? 108 से थोड़ा सा ये कम लग रहा है लेकिन ठीक है, हम क्योंकि मतलब मैं क्योंकि यहाँ पर बिना उस प्रोटेक्टर के काम कर रहा हूँ तो इस वजह से ऐसा लग रहा है। सो इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स,
सोशल स्टडीज़। अच्छा, जब तक आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि हम मैथ लिखते हैं, मतलब सही क्या है, मैथ सही है या मैथ्स सही है, लास्ट में एस लगाना या एस नहीं लगाना, आप क्या लगाते हैं वो भी बताइएगा, और इनमें से करेक्ट कौन सा है वो भी बताइएगा कमेंट करके। ठीक है, चलिए ये हो गया हमारा पाई चार्ट तैयार ऑफ क्वेश्चन नंबर 9। चलिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। इसमें हमारे पास 6 इन्फॉर्मेशंस हैं, तो हमें एक और टेबल की यहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, इसी को थोड़ा सा एक्सपेंड कर लेते हैं। अच्छा, ये कलर चेंज कर लेता हूँ फटाफट। एक इधर और एक इधर, ये अपना टोटल, और यहाँ अपना 360 डिग्री। क्लियर? तो चलिए, क्या है डाटा, यहाँ पर है ईयर्स, and that one is production in thousands. Clear? So it is 2005, then 2006, कहाँ तक है, 10 तक है, तो फटाफट इसको लिख देता हूँ मैं। 2007, 2008, 2009, then 2010. Okay, then 100, then 125, then 175, then 150, then 250, then कितना है 200। एक सेकेंड, सही देखा है, 250 है, हाँ 250 है प्लस 200 है। ओके, चलिए, कई बार कंफ्यूजन रह जाता है। तो देखिए 5 + 5 10, एक कैरी, 5 10 7 18 और 2, फिर से 2 4 6 8 10, ये तो पूरा 1000 बन गया। ठीक है, देखते हैं क्या पॉसिबिलिटी यहाँ पर हो सकती है। हंड्रेड, 125, 175, 150, ये जितने भी नंबर हैं ये 25 के मल्टीपल में है ना। सो दैट मीन्स कि हम यहाँ पर 25 से तो कैंसिलेशन कर ही देते हैं, इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं। देखिए 360 डिवाइडेड बाय 1000 है, सो 1000 में से एक एक जीरो ख़त्म कर दिया, 4 से कैंसिल कर देते हैं 9, और 4 से ये 25, ये बेटर रहेगा। तो इसको लिख लेते हैं 9/25, 9/25, 9/25, है ना, 9/25, 9/25 एंड देन अगेन 9/25। ठीक है, सो अब 25 से ऊपर 100 को कैंसिल करें तो कितना बन रहा है, 4, 4 × 9 36 डिग्री। 125 को 25 से कैंसिल करें तो 5, 5 को 9 से मल्टीप्लाई करें तो 45 डिग्री। 175 को 25 से कैंसिल करते हैं 7, 7 से 9 को मल्टीप्लाई करते हैं 63 डिग्री। 150 को 25 से कैंसिल करें तो 6, 6 × 9 54 डिग्री। 250 को 25 से मल्टीप्लाई करें तो 10, 10 × 9 90 डिग्री। देन 200 को 25 से कैंसिल करें तो 8, 8 × 9 72 डिग्री, और इन सब का टोटल 360 बन रहा होगा। क्लियर? तो चलिए फटाफट अब सर्कल वाला पार्ट यानी कि पाई चार्ट तैयार करते हैं। ठीक है, तो यहाँ कहीं इसका सेंटर मानते हैं। ओके, सो पहला एंगल है हमारे पास 36 डिग्री, तो 36 हमारे पास लगभग इतना कुछ ही बनेगा, ज़्यादा नहीं बनेगा ये। 36 डिग्री, दैन 45 डिग्री, सो 45 अपने पास कुछ इतना बन जाएगा। ठीक है, 81 बन रहा है ना ये, सो 90 से तो कम ही रहने वाला। दैन 63 डिग्री,
63 अपना अप्रॉक्स लगभग इतना कुछ ही बनेगा, ज़्यादा नहीं बनने वाला है वो, 63 डिग्री। दैन 54 डिग्री, 54 अपने पास यहाँ पर इन सब का टोटल कितना आ रहा है, 9, हाँ ठीक है, इससे तो ज़्यादा ही बनेगा वो, 54 डिग्री। दैन 90 डिग्री था, 90 डिग्री हमारे पास कितना बन जाएगा, इसके परपेंडिकुलर तो नहीं लग रहा है, ये थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है मेरे को, तो यहाँ लेके चलते हैं, ठीक है, ये फिर भी थोड़ा सा बेटर लग रहा है। इट इज़ 90 डिग्री एंड देन लास्ट 72 डिग्री। क्लियर? सो 72 अपना क्या है, 2010, देन इट इज़ आवर 2009, then 2008, then 2007, then 2006, then 2005। क्लियर? तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 10 का पाई चार्ट। जितना सोचा था एक्चुअली, देखिए मैटर तो आसान है लेकिन ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है ना, तो इस वजह से 1 घंटे से ज़्यादा की वीडियो ये हो चुकी है। चलिए लास्ट क्वेश्चन करते हैं फटाफट, इस पे ज़्यादा टाइम नहीं लगाना चाह रहा मैं। चलिए नेक्स्ट है ये फूड ग्रेन्स एंड फिर से प्रोडक्शन इन मेट्रिक टन्स। ओके, देन क्या क्या है, वीट, देन सुगर केन, देन राइस, देन cereals, and then last pulses. Okay, so it is 75, then 27, then 60, then 36, then 18. Okay, 75 plus 27, 60, 36 एंड 18। ठीक है, सो इनको ऐड कर लेते हैं, 7, 5, 12, 12, 20 और 6, 26, 2 कैरी, 3, 3, 6, 6, 12, 12 और 2, 14 और 7, 21, 216। ये सबसे अटपटा नंबर आया अब तक के लिए, 216। तो चलिए देखते हैं किससे ये कैंसिल हो सकता है। 216, ये देखिए 4 से तो खैर कैंसिल हो ही रहा है, तो 4 से कैंसिल करके देखते हैं। 4, 5, 20, 4, 16, 3, 6 से कैंसिल कर देते हैं ना, बेटर है वैसे। 6, 12 ना, चलिए छोड़िए, 6 से कैंसिल करना एक बार। 6, 9, 6, 90 है ना, अरे 3 से भी तो कैंसिल हो रहा है अभी तो ये। 3 एंड 5, सो 5/3 बन रहा है, बढ़िया, अच्छा ही है। 5/3, 5/3, 5/3, 5/3, 5/3। अब ऊपर वाले नंबर जो हैं, अब आप ध्यान से देखोगे सारे के सारे 3 के मल्टीपल में है ना। सो चलिए 3 से 75 को डिवाइड करें तो 25 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 125 डिग्री। 27 को 3 से डिवाइड करें, 9 इंटू 5, 45 डिग्रीज। दैन 60 को 3 से करें, 20 इंटू 5, 100 डिग्रीज। दैन 36 को 3 से कैंसिल किया तो 12 इंटू 5, 60 डिग्री। एंड देन 18 को 3 से कैंसिल किया, 6 इंटू 5, 30 डिग्री। क्लियर? तो ये अपना रफ वर्क था। चलिए लास्ट वर्क करते हैं अब। ये अपना सेंटर सर्कल बन गया, सेंटर इसको मान के एक रेडियस ड्रॉ की। अब फर्स्ट एंगल हमारा 125 डिग्री का, ठीक है। सो 125 अप्रॉक्स हमारा यहाँ तक चला जाएगा, कर्विस में नहीं चाहिए हमें।
90, 110, ये थोड़ा और जा सकता है इधर तक, इतना, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट एंगल 125 डिग्री। देन नेक्स्ट है 45 डिग्री। सो 45 60, चलिए लिटिल बिट ये ऐसे जाएगा, ये हो गया हमारा 45 डिग्री। अंदाजा मैं किस लिए लगा रहा हूँ कि भाई इनका एडिशन जो है 170 बन रहा है, 180 तो नहीं आ रहा है ना। चलिए नेक्स्ट 100 डिग्रीज, 190 लगभग यहाँ बनेगा, तो ये एग्जैक्टली ऐसा बन जाएगा, थोड़ा सा इधर, ठीक है। एंड देन 60 डिग्री, 60 डिग्री अपना अप्रॉक्स यहाँ जाएगा, तो इट इज़ 100, then it is 60 degree and then last it is 30 degree. Okay, so सबसे फर्स्ट हमारे पास क्या था, wheat, then sugarcane, and then rice, then cereals, and then last pulses. क्लियर। तो ये हो गया हमारा सेकंड एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन ऑफ पाई चार्ट, है ना। होपफुली आपको ये जो कॉन्सेप्ट है, ये लॉजिक जो है पाई चार्ट का, वो समझ आया होगा। सो प्लीज़ 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 लाइक ज़रूर कीजिएगा। आप वीडियो के लास्ट तक आए हैं और अब तक आपने लाइक नहीं किया है, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिए, मुझे भी थोड़ी सी हेल्प मिलती है, आपके फ्रेंड्स को भी हेल्प मिलेगी इनके सॉल्यूशंस करने में। अपने फ्रेंड्स को ज़रूर बोलिए अपनी क्लास में कि भाई चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपने अब तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं डिटेल्स जब चेक करता हूँ तो उसमें आप वीडियोस तो देख लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। सो प्लीज़ रिक्वेस्ट है, आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, इससे मोटिवेशन मिलता है और काम करने का। सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ।